तो ये जो चहमगोइयाँ चल रही हैं इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। मेरा सर पहला सवाल आपसे यही है कि आज मौलाना गफूर हैदरी साहब ये कह रहे हैं कि इख्तिलाफात हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और फिर कल आप समझते हैं कि कल क्या हुआ कि जो मीडिया टॉक हुई फजलुर रहमान साहब की, उसमें हमने देखा कि कोई लीगी रहनुमा इस टॉक का हिस्सा नहीं था। एक तो मैं वजाहत कर दूं, आज ही इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का और शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की है, और उसमें जो एहतजाज का सिलसिला है जो मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐलान किया था 20 अक्टूबर यानी कि कल से, तो उधर तो हमारी बिल्कुल वी आर ऑन बोर्ड पीडीएम की दूसरी जमातों से और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। कल जब मौलाना फजलुर रहमान प्रेस टॉक कर रहे थे तो उस वक़्त एक इजलास था जो PMLN का होना था, शायद खान अब्बासी वगैरह ने वहाँ जाना था, तो इस वजह से वो उधर प्रेस टॉक में ज्वाइन नहीं कर सके थे। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। उस हवाले से सही है कि आप कह रहे हैं कि इमेजेस वो आने चाहिए थे कि एक साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद से जब ये आज ख़ास तौर पर जो इजलास हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने सदारत की है और उसी लाएअमल का ऐलान किया है जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल किया था, तो मेरा ख्याल है आप वो आप नहीं समझते कि अगर शहबाज शरीफ साहब कल खुद इसमें शरीक होते। जी, आप गफूर हैदरी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, साथ में एक और सवाल ले लीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब अगर इस्लामाबाद में होते हुए ये इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, तो आपके ख्याल में अगर वो शिरकत कर रहे होते तो ज़्यादा फोर्सफुल ना होता, इससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट ना होता? जी सही है आपकी बात, ज़्यादा फोर्सफुल होता, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की थी, किस वजह से नहीं की थी। आई एम नॉट अवेयर। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरह मैं अभी बार बार तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आज उन्होंने चेयर करके सदारत की है और ये बात तो तय हो गई है। सो इससे वो कोई अपने आप को डिस्टेंस नहीं करना चाह रहे थे कि जी जो लाएअमल जो UIF का है वो हमारा नहीं है या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। मौलाना गफूर हैदरी ने जो बात की है कि जी PMLN में वो आपस में शायद यकसुई नहीं है जी। और उन्होंने शायद आपने ये कहा कि जी मौलाना सिर्फ मरियम और शहबाज शरीफ के हवाले से नहीं और भी हैं। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात है। देखिए मैक्रो लेवल पर जो होता है ना, जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें बिल्कुल सब ऑन बोर्ड होते हैं। अदरवाइज कोई ऐसे माइक्रो चीज़ें होती हैं कि जी आपने क्या लाएअमल इख्तियार करना है किसी भी हवाले से, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इतना सब कहने के बावजूद मेरा ख्याल है मीडिया को भी अब थक हार के या दूसरी जमातों को भी अब कि PMLN में आपस में कोई ऐसा कोई मेजर इख्तिलाफ नहीं है जिसकी वजह से कोई मेरा ख्याल है कोई रुकावट हो। अच्छा ये बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च के मामले पर नून लीग और जमीयत उलमा इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान इत्तफाक नहीं हो पा रहा, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या नहीं होगी? लॉन्ग मार्च के मामले पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा दोनों बड़ी जमातों में। देखिए अभी जो डिसाइड किया है कि जी देखिए पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा शदीद बढ़ती चली जा रही हैं, ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से, और फिर उसके अलावा गुर्बत और बेरोज़गारी और दूसरे मसाइल जो हैं। तो एक तो जो तय किया गया है कि जी उस हद तक तो अवाम के पास जाना चाहिए महंगाई के हवाले से, और दूसरी जो मुश्किलात हैं अवाम की, जैसे जैसे वो बात आगे बढ़ेगी फिर लॉन्ग मार्च की भी बात हो जाएगी। अच्छा चलें ये बताएं, पहले दिन से लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठीक है। चलिए ये बताएं कि बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होने वाली है, क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? कोई मुलाकात तय है नवाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन साहब से? नहीं जी, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं है, और हमारी तरफ से भी कोई जाहिर है कोई कंफर्मेशन वगैरह या कोई इशारा नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब ने तो खुद कहा जब वो कल शायद या परसों पहुंचे हैं लंदन में,
कि उनका कोई सियासी कोई पॉइंट नहीं है वहाँ लंदन में, जिसके लिए भी गए अपनी निजी मसरूफियात की वजह से, बिजनेस होगा या मेडिकल रीजंस होंगे, लेकिन सियासी कोई नहीं। और नवाज शरीफ साहब के साथ तो बिल्कुल ही कोई आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड के कोई चांस नहीं मुलाकात। और क्या यह बात दुरुस्त है कि पिछले विजिट में नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी थी मुलाकात के लिए और उन्होंने इनकार कर दिया था कि इसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पता नहीं किसने फैलाई है कि नवाज शरीफ साहब ने दावत दी जहांगीर तरीन साहब को और उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहांगीर तरीन इज अ फ्री मैन, मतलब इन अ सेंस नहीं, मतलब दावत ही नहीं दी है, इनकार नहीं किया किसी भी पार्टी के। नहीं, मतलब इनकार का तो मुझे नहीं पता, दावत ही नहीं दी गई। तो जहांगीर तरीन, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर उनको दावत देते नवाज शरीफ साहब तो वो क्यों ना मिलते। वो कोई पार्टी के डिसिप्लिन के मातहत तो नहीं है, ना वो पीटीआई में, ऑलमोस्ट नहीं कहना चाहिए कि वो उसमें पीटीआई में तो नहीं है इस वक्त मौजूद। अपनी उनकी जो भी सियासत है, अपना धड़ा है उनका पीटीआई से जो अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है इस वक्त तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात करने का। सही है। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइए कि आप मुतालबा कर रहे हैं, पीडीएम की जमातें मुतालबा कर रही हैं कि ये हुकूमत घर जाए और नए इंतखाबात कराए जाएं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि चंद दिन में हुकूमत चली जाती है और नए इंतखाबात के लिए जो आपका मुतालबा है और इसी सिस्टम के तहत इंतखाबात होते हैं, तो क्या मिलेगा दोबारा आपको? क्योंकि आपका तो पहले इल्ज़ाम है कि यहाँ पर लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं, देखें, एक तो मैं चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ की बात करते हैं वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। आप भी एग्री करेंगे कि हम हर प्लेटफॉर्म से आइन की बालादस्ती। तो आइन में चेंज का तो एक ही तरीका है और वो है ज़ाहिर है इंतखाबात के थ्रू, और तो कोई तरीका नहीं है कि किसी को धक्के दे के निकालने का तो कोई तरीका नहीं है। प्रेशर डालना बिल्कुल वो आइन के मुताबिक है कि आप हुकूमत वक्त पर प्रेशर डालें, और हुकूमत वक्त अगर समझती है कि जी वो नहीं संभाल सकती या चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है तो वो अर्ली इलेक्शंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिल्कुल हो सकते हैं और हमारे आइन में भी इजाज़त है। तो ये कहना कि जी हम उसी सिस्टम में वापस चले जाएंगे, हाँ उसी सिस्टम में वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने जो शोर मचाया है, जिस चीज़ को हर प्लेटफॉर्म से वोट को इज्जत दो, तो उसके बहुत से माने निकलते हैं। एक तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी का निकलता है। अब वो कैसे हासिल की जाएगी? आइन में तो बिल्कुल दर्ज है, आइन में तो कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी जो स्पिरिट है और इसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसमें हर इदारा अपने उसमें जो भी लिमिट्स डिफाइंड हैं आइन में, उसमें रहे और इवन प्लेइंग फील्ड सब पॉलिटिकल पार्टीज को 5 साल पूरा करता हुआ देख रहे हैं, आइन के तहत सबको चलना चाहिए। मैं अगर इमरान खान का सपोर्टर होता और उनके हुकूमत में होता तो मैं खुद उनको कहता कि जी मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है कि आप अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लें, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चांस निकलता है उनका कि वो आवाम के पास वाफी है। बिकॉज इस वक्त उनका मसला क्या है, इस वक्त वो कंट्रोल से बाहर हो गई उनसे चीज़ें। फिर वो कहते हैं माफियाज उनके पीछे पड़े हुए हैं, फिर वो कहते हैं सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है।